गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम आपकी कक्षा का यानी कि कक्षा 6 का हिंदी व्याकरण का पाठ 10 काल पढ़ेंगे। बच्चों, काल जो हमारा पाठ है, चैप्टर है, इसको पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि काल क्या होता है, काल किसे कहते हैं और काल है क्या, क्योंकि तभी हम आगे पढ़ पाएंगे, आगे समझ पाएंगे। देखिए बच्चों, काल माने होता है समय। हम कोई भी काम करते हैं तो वो किसी न किसी समय में ही होता है। अगर हमने पहले किया है तो पहले हो गया यानी कि भूतकाल में हो गया, पास्ट में हो गया। भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस है। इंग्लिश में इसको कहते हैं टेंस, और संस्कृत में लकार और हिंदी में काल। और काल का सामान्य अर्थ है समय। समय यानी कि टाइम। कोई भी काम किस टाइम में हुआ है वो हमें काल से पता चलता है। अगर हमने पहले किया है तो वो पास्ट टेंस में यानी कि भूतकाल में हो जाता है। अब चल रहा है काम तो वर्तमान काल में यानी कि प्रेजेंट टेंस में हो जाता है। और बच्चों, अगर हम आने वाले समय में करेंगे तो वो क्या, फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल में काम हो जाता है। तो काम हम जिस समय में कर रहे हैं उस समय को ही काल कहते हैं। काल जो है, अब हम समझ गए होंगे, तीन आधारों पे बांटा गया है। बताइए दिया पहले, जो पहले काम हुआ है वो भूतकाल, जो अब हो रहा है वो वर्तमान काल, और जो आने वाले समय में होगा वो भविष्यत काल या भविष्य काल। इंग्लिश में बोलेंगे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो अब समझ गए बच्चों, 3 आधारों पर काल को बांटा गया है। फिर इन 3 के भी आगे और भेद हो जाते हैं, और इन 3 को भी और कई भागों में, है ना, उपविभागों में। अब तो भाग हैं, फिर विभाग हो जाएंगे, यानी कि फिर से उनको डिवाइड कर दिया जाता है ना। पहले 3 पार्ट में काल क्या है, समय है। जिस समय में कार्य को हो रहा है उसको हम काल को 3 भागों में बांट देते हैं, और वो 3 भाग भी आगे और कई हिस्सों में बढ़ जाते हैं, जिसको हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो बच्चों, इसकी शाब्दिक परिभाषा देख लेते हैं। लुक एट द बोर्ड, यानी कि ध्यानपूर्वक ब्लैक बोर्ड पर देखिए। ठीक है, देखिए बच्चों कि पहले तो हमने बता दिया हिंदी व्याकरण का हमारा पाठ 10 है ही काल माने समय। इंग्लिश में टेंस, टाइम समय होता है, और टेंस यानी कि जिन भागों में इनको बांटा गया है। देखो परिभाषा से, शाब्दिक परिभाषा से हमें और स्पष्ट हो जाएगा बच्चों कि क्रिया यानी कि काम का करना या होना। हमने पहले ही बता रखा है कि जो कोई भी काम है, चाहे हो रहा है या हम कर रहे हैं, वो ही क्रिया है। इंग्लिश में इसको वर्ब कहते हैं। तो देखिए, क्रिया के यानी कि काम के जिस रूप द्वारा, है ना, उसके करने या होने के समय का पता चलता है, टाइम का पता चलता है, उसे काल कहते हैं। जिस वर्ब के होने का जो समय पता चल रहा है ना, वही काल है बच्चों, उसे काल कहते हैं। काल समझ गए होंगे अब आप, समय है ना, क्रिया के होने का या करने का समय जो है वो है काल है, वो टाइम है। काल का सामान्य अर्थ समय होता है। समझ गए होंगे बच्चों आप, काल क्या है, काल है समय। और समय किसका, जो भी काम हम कर रहे हैं या जो भी काम हो रहा है उसका जो समय है उसको हम काल या टाइम कहते हैं। देख लीजिए बच्चों ध्यानपूर्वक बोर्ड पर, फिर हम आगे अपने पाठ को बढ़ाएंगे। ध्यान से देख लीजिए, फिर से परिभाषा एक बारी मैं आपको सुना देती हूँ, ध्यान से देखिए कि क्रिया के जिस रूप द्वारा उसके करने या होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल का सामान्य या साधारण अर्थ समय होता है। ओके, देखिए बच्चों, अब हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। काल बताया, काल क्या है, समय। जो काम के होने या करने का जो समय है वही काल है। वो कितने भाग में मैंने बताया, 3 भागों में, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। अब उनका एक एक उदाहरण से हम उसको स्पष्ट रूप से समझ लेंगे। देखिए, सभी बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, यानी कि अभी काम चल रहा है, प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। सुबह 8 बजे ओजस्विता स्कूल गई थी। कब गई थी, पहले सुबह, पहले हो चुका है काम, सुबह गई थी वो, है ना। तो पास्ट का हो गया, वो कौन सा हो गया, वो प्रेजेंट का हो गया, प्रेजेंट यानी वर्तमान काल का हो गया। ये पास्ट का यानी कि भूतकाल का हो गया। आगे देखिए, 3 घंटे के बाद स्कूल की छुट्टी होगी, यानी कब होगी, आगे टाइम में, कितनी देर बाद, 3 घंटे बाद, आने वाले समय में, यानी कि भविष्यत काल। भविष्यत काल होता है आने वाला समय।
ठीक है। वर्तमान काल जो चल रहा है, भूतकाल जो बीत चुका है, जो हो चुका है, और भविष्य काल जो आने वाले समय में काम होगा। आने वाले समय को भविष्य काल कहेंगे। इंग्लिश में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट वर्तमान काल, पास्ट भूतकाल और फ्यूचर भविष्य काल। समझ गए होंगे बच्चों कि देखो 3 घंटे के बाद स्कूल की छुट्टी होगी, यानी कि आने वाले समय में होगी। तो कौन सा है, समझ गए होंगे, भविष्य काल, इंग्लिश में फ्यूचर टेंस। सभी बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, कौन सा है, अभी कर रहे हैं। वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, सुबह 8 बजे ओजस्विता स्कूल गई थी, यानी कि पहले जा चुकी है, वो पहले हो चुका है काम, स्कूल जाने का उसका काम पहले हो चुका है। तो कौन सा हो गया, पहचानो आप, भूतकाल। भूतकाल इंग्लिश में बोलेंगे पास्ट टेंस। ओके, अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको और आपके दिमाग में, मस्तिष्क में स्पष्ट हो जाएगा।